फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब इस चैप्टर के लंबे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। क्या एन एक इंटेलिजेंट यानी समझदार लड़की थी? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। एन सचमुच बहुत समझदार थी। यह डायरी उसने केवल 13 साल की उम्र में लिखनी शुरू करी थी, पर डायरी पढ़ते ही यह समझ आ जाता है कि यह कोई बहुत मैच्योर इंसान है। उसने डायरी इसलिए लिखना शुरू किया था क्योंकि उसके विचार में पेपर इंसानों से ज्यादा सहनशील होता है, यानी पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ऐसे डीप और गहरे विचार एक इंटेलिजेंट माइंड ही सोच सकता है। दूसरा, जिस तरह एन अपने ऐसे यानी निबंध में अपनी बातूनी होने की आदत को एक इनहेरिटेड ट्रेट बताती है, यह भी एक इंटेलिजेंट बच्चे का ही काम है। और फाइनली अंत में एक बेहतरीन पोएम के माध्यम से वह अपने टीचर मिस्टर कीजिंग पर जोक भी कर देती है और एक मैसेज भी दे देती है। एन को ऐसा क्यों लगता था कि वह केवल अपनी डायरी में ही कन्फाइड कर सकती थी, दिल की बात कर सकती थी? एन बहुत अकेलापन महसूस करती थी। वह लिस्टलेस यानी एनर्जी ना होना, डिप्रेस्ड यानी दुखी होना ऐसा महसूस करती थी। उसकी एक लविंग फैमिली थी, परंतु उसके बावजूद भी वह शाय थी और बहुत इंट्रोवर्ट थी, यानी जो लोग दूसरों से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। वह सबसे अपने मन की बातें नहीं कर पाती थी। उसे एक ऐसे मित्र का इंतजार था जिससे वह अपने मन की सारी बातें कर सके और सारी सीक्रेट्स बता सके। अपनी डायरी किटी में उसे वह अपनी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मिली, जिससे वह अपने मन की सारी बात कर सकती थी। किटी में वह कुछ भी लिख सकती थी, क्योंकि एन का यह मानना था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर ज्यादा सहनशील होता है, उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। लोग अक्सर हमारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते और जल्द ही बोर हो जाते हैं। मिस्टर कीजिंग के पनिशमेंट देने पर एन ने क्या किया और इस बात से उसके चरित्र के किस पहलू पर रोशनी डलती है? जब मिस्टर कीजिंग ने एन को बातूनी होने के कारण एक के बाद एक 3 बार ऐसे लिखने की पनिशमेंट दी, तब तीसरी और आखिरी बार ऐसे के तौर पे एन ने एक लाजवाब कविता पेश करी। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस कविता के माध्यम से उसने मिस्टर कीजिंग को एक अच्छा मैसेज दिया और इसके बाद मिस्टर कीजिंग ने उसे कभी भी पनिशमेंट देने की ना सोची। इससे यह पता चलता है कि एन एक इंटेलिजेंट लड़की थी, दैट इज समझदार थी। वह फियरलेस थी, दैट इज निडर थी। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग थी, मतलब एक महत्वपूर्ण सोच होना। वह बहुत क्रिएटिव थी, उसने एक के बाद एक बहुत अच्छे निबंध लिखे थे। इसके अलावा उसमें ह्यूमरस अप्रोच थी, मतलब एक मजाक करने का दृष्टिकोण होना जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस भी न पहुंचे।